डॉक्टर साहब, बात हो रही थी हाफिज अब्दुल्ला साहब से। उन्होंने कहा कि हमने जो अपना मुसविदा तैयार किया है उसमें आईनी अदालत को तो हमने मिन्हा कर दिया कि आईनी अदालत नहीं होगी। हम ये कहते हैं कि सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर 5 जजेस जो हैं वो आप मुख्तस कर दें जो आईनी अदालतों के केसेस सुनेंगे या आईनी मामलात के केसेस सुनेंगे। वो कहते हैं जी 150-200 केसेस के लिए अलग से अदालत बनाने की ज़रूरत नहीं, वो केसेस सुने और जब वो फ्री हों तो दूसरे आम केसेस सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इसी से मिलता जुलता है या अलग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि जी हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं ना, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है। वो उस आइडियोलॉजी की बेसिस पे हर शिक के ऊपर अपने मुख्तलिफ राय होती है। अब उसमें एक बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी आईनी तरामीम का, वो ये है कि लेट्स से अगर आपने कोई मेजर चेंज लेकर आनी है तो आप वो आमतौर पे अपने मंशूर में लेकर आते हो कि हम ये काम करेंगे और उस पे लोगों से वोट लेते हो। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आप वो इंट्रोड्यूस करते हो, जो मुसवदा आपने बनाया है वो ओपन कर देते हो राइट फ्रॉम द डे वन, और उसके ऊपर कंसेंसस लेते हो। अपने साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जितने में पार्लियामेंटेरियंस हैं, हर एक का लेते हो, और ये प्रोसेस चलता है 6 महीने, साल, 1.5 साल चल सकता है। और उसके बाद एक आईनी तरामीम लेकर आते हो, क्योंकि आईनी तरामीम आम लॉ की तरह नहीं है। ये आपके जितने भी लॉज हैं उन सबको ये चेंज कर सकता है, क्योंकि अगर आपने कुछ लॉ बनाया हुआ है, वो जितने भी हम लॉ बनाते हैं वो आपके आइन के मुताबिक होते हैं। तो जब आप आइन बदलोगे तो उन लॉ के अंदर, उन लॉ के नीचे जो रूल्स हैं, रूल्स के नीचे रेगुलेशंस हैं, उन सब के ऊपर इंपैक्ट आता है। एक छोटी चीज नहीं होती, ये पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रिंसिपल स्टैंड ये ले लेते हो कि यार मैंने पेट्रोल की बजाय डीजल की गाड़ी लेकर आनी है, तो आप सिंपल जाके एकदम डीजल की गाड़ी ले आओगे तो आपका वो जो सारे पेट्रोल की गाड़ी है उनका क्या होगा, वो सारी चीज आपने हर एक चीज को देखना होगा। उसके बाद आपने ये बेसिक फंडामेंटल चेंजेस लेकर आनी है। सो इन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल में अगर आप कहते हो कि जी हमारे, अच्छा, इन्होंने जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटिस्टिक्स बयान किए वो टोटली गलत। उन्होंने कहा कि जी 10% केसेस हैं, 147 केसेस आउट ऑफ 60,000, ये 0.02% बनती है, 10% नहीं बनती। तो उन्होंने 200% उसको बढ़ा के बताया हुआ है। इनकी एग्जेजरेशन की फिगर देके 200% है। फिर उन्होंने कहा कि ये 90% टाइम लेता है, ये हार्डली 5% भी टाइम नहीं लेता। तो इन लोगों ने जिस तरीके से इसको ओवर एग्जेजरेट किया, फिर व्हाई इज इट टाइम बाउंड? एक टाइम के लिए क्या है, इट डजंट मैटर कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, एक टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, एक पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, एक टाइम स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, एक पार्टी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, इवेंट स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। इसको खुला टाइम देना चाहिए। इन्होंने अपना जो 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान का मुसवा था, जिसका कोई एज सच हैसियत नहीं है, जिसको जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके बारे में ये कहते हैं हमें 4 साल लगा था वो बनाने में। तो भाई मेरे आइन को बनाने के लिए आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ते में क्या जरूरत है? Why don't you bring it down? अच्छा, ये भी नहीं होना चाहिए कि देखिए, मैं आप कहते हो कि हुमायूं मैं तुम अपना वो दे दो हमें, तुम अपना, हर एक को आप अपना अपना दे के, मतलब पीटीआई अपना दे, जेयूआई अपना दे, जमात इस्लामी अपना दे, पीपल्स पार्टी अपनी दे, पीएमएलएन अपने दे, और हर एक जमात दे, ये सारे मुसवदे आके फिर आप इसमें से क्या पिक एंड चूज करोगे? नहीं, इस तरह नहीं होता। आपके दिमाग में, चूंकि आप गवर्नमेंट में हैं, आप चेंज लेकर आना चाहते हो, एक चेंज लाओ, वो सबको दे दो। फिर उसमें से हर शिक के अंदर हर एक इंसान जो होता है ना, अपने लिहाज से उसकी चेंजेस लेकर आता है। फिर इसके ऊपर डिबेट होती है, फिर उस डिबेट के बाद फिर फर्दर चेंजेस होती हैं, एंड आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें नैरो डाउन होके एक ऐसे मुसवदे पे आ जाती हैं जिसके ऊपर 100% एग्रीमेंट होता है या 99% एग्रीमेंट हो जाता होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बातें की हैं, अब उनमें से बहुत सारी बातों से शायद मेरा इख्तिलाफ हो, लेकिन इन प्रिंसिपल उन्होंने 2-3 चीजें की हैं जिससे मैं समझता हूं वो सही है। नंबर 1, जल्दी क्या है? नंबर 2, अगर आप समझते हैं कि आपने एक आईनी केसेस को करना है, तो उसके लिए बेहतर है, बजाय कोर्ट बनाने के बेहतर है आप बेंच बनाओ। बेंच भी आप ही के दरमियान में से ऐसे जजेस हो जिनका बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशनल हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लॉयर्स ऐसे थे जो कॉर्पोरेट लॉयर से जज बन गए, या वो क्रिमिनल लॉयर से जज बन गए। उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे
उनको आप ले आओ, जज है उसके अंदर, जुडिशरी के अंदर ले आओ, उनसे आप ये चीजें करवा लिया करो और उनका बेंच हो, लेकिन बेंच जो हो वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल बनाओगे तो फिर आप बिल्कुल ही गलत काम करोगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बनाओगे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल जायल कर दोगे। ये सारी चीजें बेसिकली एक चीज रिफ्लेक्ट करती है कि जो हमारे ऊपर जिन लोगों को बिठाया हुआ है वो नालायक है, निकम्मे, निकट्ठू हैं, उनको कख नहीं पता। उन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया था, तबाह कर रहे हैं और तबाह करेंगे। इन लोगों से जान छुड़ाने का सबब होना चाहिए। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। डॉक्टर साहब, आपके सेनेटर मुकम्मल हैं? कोई सेनेटर गिरफ्तार तो नहीं हुआ? कोई सेनेटर गायब तो नहीं हुआ? कितने अफसोस की बात है कि हम लोग आइन में तरामीम करने के लिए लोगों के सेनेटर्स को, लोगों के एमएनएस को गायब करवा रहे, उनको फोर्स करवा के हम आइन में तरामीम करना चाहते हैं। ये इनमें और डाकुओं में फर्क क्या रह गया है? इनमें और टेररिज्म में फर्क क्या रह गया है? आप इसको सोचें। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म, है कि नहीं है? आप लोगों को यरगमाल बना के उनसे जोरी से काम करवा रहे हो। इज दिस नॉट अ टेररिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टेररिज्म कर रहे हो। आप लोग तो हर एक से बढ़ गए हो। लोग तो पैसों के लिए करते हैं, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टेररिज्म कर रहे हो। ये इनकी हालात हो गई हैं। इनसे आप क्या बात करोगे? नहीं डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि है तो नहीं गायब? नॉट दैट आई नो ऑफ जी। और कोई खदशात? देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बता देता हूं। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर, सेनेटर हो, एमएनए हो, उसके लिए यह तकरीबन नामुमकिन होगा कि वो पार्टी के विशेष के खिलाफ वोट दे। उसकी बेसिक वजह यह है कि उनको वोट देना, उनकी जात के ऊपर किसी ने वोट नहीं दिया, उनको वोट दिए इमरान खान के नाम के ऊपर। अब अगर वो उस वोट का किसी प्रेशर की वजह से या किसी जो सुनने में आ रहा है कि पैसों की वजह से वो वोट देते हैं, तो ये वो अवाम जाने और वो लोग जाने। फिर उनको चाहे वो डॉक्टर साहब कितने पैसों के चक्कर में? सर देखिए, पहले तो ये बात ये हो जाती है कि वो पैसा 1 रुपया हो या पैसा 1 करोड़ हो या 1 अरब हो, उसकी वैल्यू जब आपके ऊपर आपके अपनी क्या कहते हैं ज़मीर का इतना बड़ा बोझ आ जाए जब आपके ऊपर। और ये काम करने से मुझे एक बात पता है, जिन लोगों ने ये काम किया उनके लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये अवाम, जिस अवाम ने इस सारी फस्तायत के बावजूद बाहर निकल के लोगों को वोट दिया है, इन सब चीज़ों के बावजूद, आपका क्या मतलब है वो उनको एक्सेप्ट कर लेगी? आपका क्या मतलब है उनके अपने हलकों में उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? उनके महल्लों में जहां पे उन्होंने कैंपेन किसी हद तक की, किसी हद तक नहीं की, वहां पे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? क्या ये वो अवाम है, ये वो बाशऊर अवाम अभी है कि ये खामोश बैठी रहेगी, ये उठेगी नहीं? क्या हम कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। हुकूमत कर क्या रही है, या इनसे जो भी कोई करवा रहा है वो सोच क्या रहा है? मुझे तो उस सोच की समझ नहीं आ रही कि हम करना क्या चाह रहे हैं।